सोच के देखो, एक बार एक लड़की 4 लड़कों के साथ रहे तो एक लड़का कैसे पसंद आएगा। ये बात कही गली के चाचा ने नहीं बल्कि प्रेमानंद जी ने सबके सामने कही। और इस पे खुशबू पटानी ने जो जवाब दिया, इसने पूरा इंटरनेट हिला दिया। अनिरुद्ध जी और प्रेमानंद जी को तो तुम जानते ही हो। आज के टाइम पे अनिरुद्ध जी और प्रेमानंद जी को करोड़ों लोग जानते हैं और उनको फॉलो करते हैं और प्यार भी करते हैं। इनके काम होता है गलत रास्ते पे चलने वाले लोगों को सही रास्ता दिखाने में मदद करना, जो काम अभी के टाइम पे अपने करीब के इंसान भी करने की कोशिश नहीं करता। अनिरुद्ध जी और प्रेमानंद जी का काम है धर्म के रास्ते पे चलने में मदद करना और सही जीवन का मतलब समझाना और झूठ को झूठ बोलना और सच को सच। और ठीक ऐसे कड़वा सच बोलने के लिए आज इन दोनों को लेकर आज सोशल मीडिया पे इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। हर जगह न्यूज और कंट्रोवर्सी, लेकिन क्यों? बस इस वास्तविक सच को बोलने की वजह से। अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। ये कड़वा सच बोलने के लिए आज इंटरनेट पे इतना बवंडर हो रहा है। एक सेकंड लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है। अपने पेज को काट दिया लिव इन रिलेशनशिप की। देखिए लिव इन रिलेशनशिप में क्या मामला है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। सास नहीं होगा, ये वही प्रकार की लड़कियां हैं जिन्हें 4 जगह और सिर्फ लड़की कि छिनार को छिनार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। बवंडर ला दूंगा बवंडर। और ये सच अनिरुद्ध जी ने भी बोला। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और ये बात सुनने के बाद खुशबू पटानी ने अपनी जवाब दी। वैसे ये खुशबू पटानी है कौन? ये एक्स इंडियन आर्मी है और बॉलीवुड के फेमस एक्ट्रेस दिशा पटानी की बहन है। अब अनिरुद्ध जी को खुशबू मैम ने ये जवाब दी। 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। ऑल द फकिंग नामर्द ऑफ दिस सोसाइटी इज फॉलोइंग दिस बास्टर्ड। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। लेकिन सोचने वाली बात तो यही है कि एक इंडियन आर्मी और रिस्पेक्टेड वुमेन के मुंह से ऐसे गंदी भाषा का प्रयोग करना ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब शायद खुशबू मैम बोल सकती है, अरे भाई 4 जगह मुंह मारना ये कौन सा भाषा है? उसके लिए आपको भी गंदी भाषा बोलना ये भी कोई बात है? और यही बात को लेकर दुनिया में लड़कियां भड़की हुई है अनिरुद्ध जी और प्रेमानंद जी के ऊपर। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा लड़कियां तो भड़की हुई है अनिरुद्ध जी के ऊपर। लेकिन क्यों? अनिरुद्ध जी ने एक कठिन और कड़वा से भी कड़वा सच बोल दिया, जो खुलेआम बोलने का जिगर एक आम इंसान में तो बिल्कुल नहीं है। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती साधना। और भी लड़के ने बल्कि एक मैच्योर वुमेन ने ये बोला लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। देखिए लिव इन रिलेशनशिप में क्या मामला है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत? और ये बात कुछ लड़के और लड़के के लिए है, इसका रिप्लाई भी अनिरुद्ध जी ने दिया। और जो गलत है जैसे टेस्ट ड्राइव वाली कुछ, तो उनको यही बोला गया कि आप गलत है, टेस्ट ड्राइव क्यों लेंगे शादी के पहले? इसलिए शादी कर लो, और शादी करना हमारे यहाँ 16 संस्कार में एक संस्कार है। तो ये टेस्ट ड्राइव वाली यदि परंपरा भारत में लागू हो जाएगी तो सोचिए सनातन कितना गर्त में चला जाएगा। आपको क्या लगता है? आपने कहा कि 4 जगह लड़कियां मुंह मार के आती हैं फिर शादी करती हैं, ऐसा क्यों कहा? सबके लिए नहीं। हाँ। कुछ लड़कियों के, जो चरित्रहीन लड़के हैं, जो चरित्रहीन लड़की हैं, उनके लिए कही गई ये बातें। कुछ लड़की और कुछ लड़कों के लिए, सबके लिए। जो चरित्रवान है उनके लिए क्यों? देखो अनिरुद्ध जी ने तो साफ क्लियर कर दी कि ये बात कुछ लड़कियां और लड़के के लिए है। इन्होंने दोनों जेंडर की ही बात की, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मचा रही तो ये लड़कियां, ना कि लड़के। तुम इंटरनेट पे हर जगह देखोगे तो लड़कियों का खून खोल रही है, विरोध सब लड़कियां कर रही है। लेकिन कुछ लड़के भी ऐसे होते कि वो अनिरुद्ध जी के भाषा में बोलो 4 जगह मुंह मारने वाला। लेकिन तुम इंटरनेट पर हर जगह देखोगे तो एक भी लड़का नहीं बोल रहा है कि प्रेमानंद जी और अनिरुद्ध जी गलत है, बल्कि आज के यूथ और यंग जनरेशन इस बात को सपोर्ट कर दिया कि प्रेमानंद जी बिल्कुल सही है। जो महाराज जी की बात का विरोध कर रही है, मैं उन्हीं लड़कियों तो सीधे पहले ही जवाब आपको दिया था कि छिनार को छिनार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अच्छा। हाँ, मिर्ची क्यों नहीं लगी आपको? आपको मैंने पत्रकार कहा तो आपको लगना चाहिए था ना, नहीं लगा क्योंकि आप पत्रकार हैं। अब छिनार को छिनार कह देंगे, उसको मिर्ची लग जाएगी, तो भैया आप में समस्या, फिर आप डिफॉल्ट क्या कह रही है कि बाबा जी को माफी मांगनी चाहिए। बाबा जी को माफी क्यों मांगनी चाहिए? माफी तुमको मांगनी चाहिए। बाबा जी ने 3-4% लड़कियों को जो सही बताया है, तुम अपने आप में उसको क्यों नहीं मानती हो कि तुम 3-4% में आती हो? तुम अपने आप को 96% में क्यों मान रही हो? बात तो सही है। और कुछ लड़के तो आमने सामने एक दूसरे से बातों से लड़े का बैटल खड़े करने में व्यस्त है। एक सेकंड लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है। ठीक है, कहीं नहीं हो रहा है, आप देखने जा रही हो रहा है या नहीं हो रहा, साथ में रह रही है। आपके घर में आपके साथ में रहे, आप 24 घंटे देखते थे उनको। आप
आप समर्थन करते हैं इस चीज का? किस जगह लिखा है हमारे संविधान में भी और या कहा जाए हमारे कल्चर में, हिंदुत्व कल्चर में कहाँ लिखा हुआ है कि लिविंग में रहोगे तभी शादी होगी? आपके मम्मी पापा लिविंग में रहे, शादी हुई है? आपने एक कहावत सुनी, नाली के कीड़ों को ना नाली ही हजम होती है, सोने के बर्तन में रखने पर उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। ये वही प्रकार की लड़कियां हैं जिन्हें 4 जगह देख रहा विनोद, सच और झूठ का लड़ाई, बस एक दूसरे को चाटा मारने की देर। दोनों में से किसी को तो एक चाटा मारनी चाहिए। वैसे भी कुछ लड़कियां कई सालों से धर्म पे तो चाटा मार ही रहे हैं। अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर विलेज और सिटी के मुताबिक लोगों का चिंता बदलना। जहां शहर में ये नए जनरेशन में कुछ लड़के या लड़की के लिए ये लिव इन रिलेशनशिप तो 3 टाइम खाने की तरह नॉर्मल बात हो गई है। और गांव में बोलो वहाँ के ओल्ड जनरेशन के बुजुर्ग आदमी है, मतलब हम लोगों के पापा या दादाजी के उम्र के लोग, इन लोगों में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कुछ पूछ लो तो पहले अच्छे से बात करना तो दूर की बात है, शायद पहले 2-4 गाली दे के अपनी भड़स निकाल ले, फिर होगा अच्छे से बात। और कानून के तौर पे तो ये लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल आदेश है, मतलब कानून के कहना जिसको जिसके साथ अगले लगे जो करना है कर ले भाई, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लेकिन रिलीजन के तौर पे देखो तो धर्म के रास्ते पे चलना हो, अगर सही से चलना हो तो ये लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल गलत है। संत लोगों का कहना ये लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल सही नहीं है। ये बोल दिया तभी ना आज इंटरनेट पे इतना बवाल। बात तो सही है। देखो मुझे तो लगता है अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में है तो ये भी ठीक है, और सच्चा ट्रू लव हो तो वैसे भी एक दिन इन दोनों का शादी होके 2 बच्चे होके ये दोनों अपनी जिंदगी खुशी से बिता लेगी। तो ट्रू लव करने वाले लोगों के लिए लिव इन रिलेशनशिप तो बिल्कुल गलत नहीं है, 100% सही है, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन ये जो टेस्ट ड्राइव करने वाले आंटी, अगर इसकी बातों से कोई इन्फ्लुएंस हो गया तो समझो भाई ये दुनिया एक दुनिया नहीं होगा, रेड लाइट दुनिया बन जाएगा। शादी से पहले टेस्ट ड्राइव, मतलब उस आंटी की बात को अगर कोई सीरियस ले ली तो शायद फ्यूचर में वो भी अपनी बेटी से गाएगी, गुड़िया मेरी बेटी तुम तो उस लड़के से बहुत दिनों से मिल लिए हो, अब तो टेस्ट ड्राइव बनती है, तो जल्दी जाओ एक रूम रेंट पे लेकर उसके साथ रहो, और हर रोज सूरज ढलते ही लड़की का टेस्ट ड्राइव बिल्कुल लेना, फिर होगा आगे बात। तो इसके हिसाब से टेस्ट ड्राइव वाली रिलेशनशिप करोगे तो जिंदगी में सच्चा प्यार का तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी जॉनी सिंस और डैनी डेनियल्स वाली जरूर हो जाएगी। 4 जगह मुंह मार के भी आखिरी जिंदगी में अकेला। प्रेमानंद जी लिव इन रिलेशनशिप और गर्लफ्रेंड वाली बात पे विरोध नहीं करना चाहते, बल्कि ये प्रेम के बारे में ये मैसेज सबको देना चाहते हैं। आज के समय में एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत, ये तो मतलब ऐसे समझ लो जैसे रात्रि में सूर्योदय हो जाए, भला असंभव है ना, ऐसे अब असंभव हो रहा है। ये बड़ी असंभव की बात हो रही है, क्योंकि 10 दिन ये बॉयफ्रेंड फिर ब्रेकअप, फिर ये बॉयफ्रेंड ये ब्रेकअप, या ये गर्लफ्रेंड ब्रेकअप। ये बच्चे जानेंगे एक पत्नी व्रत, ये बच्चे जान पाएंगे कि एक पति व्रत कैसे जान पाएंगे भाई। हम ये नहीं कहते दोस्ती ना करो, हम ये नहीं कहते प्रेम मत करो, खूब प्रेम करो, लेकिन अपने दोस्त का शोषण करो, ये कौन सी दोस्ती होती? आग लगे ऐसी दोस्त और दोस्ती में। अगर बच्चा और बच्ची दोनों प्रेम करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन तब तक जब तक पानी ग्रहण ना हो जाए तब तक शरीर स्पर्श मत करो। धर्म से चलो, दोनों दोस्त बनकर पढ़ो लिखो, हंसो खेलो, में कोई परेशानी। क्या आप ये पसंद करोगे कि आपकी पत्नी किसी और के साथ घूमती नजर आवे? और क्या वो पत्नी पसंद करेगी कि आप किसी और के गले में हाथ डालकर घूमते नजर आए? फिर ऐसे आचरण क्यों करते हो? देखो अभी तो ऐसे ही समय चल रहा है, सच्चाई बोलना महापाप, चोर को चोर नहीं बोल सकते, लड़काबाज को लड़काबाज नहीं बोल सकते, लड़कीबाज को लड़कीबाज नहीं बोल सकते, और वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। देखो अभी तो समय ही ऐसा है कि तुम सच बोलोगे तो दुश्मन और झूठ बोलोगे तो अरे ये तो मेरा या मेरी जाने मन। अभी के समय एक झूठ बहुत पावरफुल है भाई, अगर तुम सही से इस्तेमाल करना जान गए तो तभी ना आज के टाइम पे कुछ साथ हो या ना हो, लेकिन रोड पे निकलते ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हाथ में हाथ जरूर रहता है। ये 2025 में अभी भी तुम सिंगल हो तो समझ लो भाई तुम्हें ठीक से झूठ बोलना नहीं आता। नहीं, लड़कियों के मामले में तारीफ या कुछ भी चीज के बारे में झूठ बोल रहे हो तो शायद उन लोगों की तरह झूठ नहीं बोल रहे हो जो आज सिंगल से मिंगल है। माफ कर दो, ये एक जोक था, सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है, सॉरी। लेकिन सच तो ये है कि 10 में से 1 जोड़ी का ही सच्चा प्यार होता है इस घोर कलयुग में। प्रेमानंद जी और अनिरुद्ध जी सही है गलत है ये तुम जरूर बोलो, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन भी बिल्कुल बनता है। तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए है, जरूर अपना बात रखो। आज तो बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा है और प्रेम जी और अनिरुद्ध जी को कुछ नहीं, बहुत सारे लड़की अब गलत बोल रहा है, क्या ये सही है? इसलिए तुम बोलो कौन सही लगता है और कौन गलत। वैसे सच बोलना है, तुमको कड़वा सच बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे देख तो रहे हो कड़वा सच बोलने का नतीजा। और हाँ, अभी मैं तुमको वीडियो दिखा रहा हूँ, देखो। वाओ ब्यूटीफुल। देख रहा विनोद, कैसे 2 लिप्स के जगह भी 3 लिप्स को भी ऐड किया जा सकता है। मुझे लगता है इन दोनों को घड़ा पानी पीना बहुत पसंद है, क्योंकि एक दूसरे से तीसरे का थूक जो मजे से पी रहे हैं। सबको ये तो क्लियर हो गया कि तुम तीनों को खाना से ज्यादा एक दूसरे का थूक पीना पसंद है। तो सुबह उठ कर सब लोगों का वो जो सर्दी वाला थूक आता है ना, लाइक ऐसे, तो सुबह उठ के ये सर्दी वाला थूक ना तुम तीनों एक दूसरे के मुंह में ना ट्रांसफर कर देना, क्योंकि तुम लोगों को तो थूक पीना पसंद है।
कुछ ज्यादा ही घिनौना। अनिरुद्ध जी का वो 4 जगह मुंह मारने वाला जो बात थी ना, वो बात इन जैसे लड़की और लड़के के लिए है जो शायद इन तीनों की तरह है। वो लोग आ गए विरोध करने, लेकिन कुछ लोग ये 4 जगह मुंह मारने वाला लड़का या लड़की की तरह नहीं बनेगी तो उन लोगों की वजह से दुनिया सनलाइट वाली वाइब्स तो देगी एटलीस्ट, पूरा चकाचौंध और नेचुरल क्लियर दुनिया जहाँ गंदगी का नामो निशान नहीं। बस तुम अच्छे से रहो, सावधान से रहो, रोड पे सावधान से चलो बस, और क्या मानना है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।